नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा मानव की जो तृतीयक प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कितने विभागों में विभाजित हैं, उसके बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे मानव की चतुर्थक प्रवृत्तियाँ। चतुर्थक प्रवृत्तियों में विशिष्ट प्रकार की मानविक सेवाओं का समावेश होता है। चतुर्थक शब्द का ही तात्पर्य यह है कि उसका संबंध उच्च बौद्धिक व्यवसाय के साथ हो, जिसका कार्य चिंतन, अनुसंधान एवं विकास के लिए नए विचार प्रदान करता है। विश्व में बहुत कम लोग चतुर्थक सेवाएं प्रवृत्तियों से जुड़े हैं। विकसित देशों में उसका प्रमाण अधिक है। इस प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए लोगों की विशेषता यह है कि वे लोग ऊंचे वेतन एवं उच्च पद प्राप्त करने हेतु अत्यंत गतिशील रहते हैं। अधिक वेतन वाली नौकरी किसी न किसी स्वरूप में सूचना संग्रह प्रक्रिया एवं प्रसारण के साथ जुड़ी है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के कारण प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए लोगों की कार्य क्षमता में खूब वृद्धि होने लगी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण ज्ञान आधारित उद्योगों, सूचना से जुड़ी सेवाएं एवं विशिष्ट क्षेत्रों के अनुसंधान सेवाएं विकसित हुई है। मतलब कि जो चतुर्थक सेवाएं हैं, अगर एक शब्द में हम कहें तो चतुर्थक सेवाएं ये विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। विकसित देश मतलब जहाँ साक्षरता का प्रमाण ज़्यादा हो, जहाँ पे गरीबी बहुत कम हो, जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब चतुर्थक प्रवृत्तियाँ अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों के पास जब धन होगा, जब ज़्यादा पैसा होगा और कोई भी तरीके की समस्या नहीं होगी। समस्या तो होगी लेकिन कम प्रमाण में होगी। जैसे गरीबी हुई, बेरोजगारी हुई, ये सब जब कम मात्रा में होगी तो व्यक्ति जो उसका धन है उसको कहीं ना कहीं खर्च करने का सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में उसका उपभोग करने का सोचेगा। तो चतुर्थक प्रकार की प्रवृत्तियाँ ये विकसित देशों में देखने को ज़्यादातर मिलती है। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा आप जानते हो, आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। चाहे आप अभी सबके हाथ में स्मार्टफोन है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं से आपको मोबाइल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो, टीवी, बहुत सारे जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा आपको अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और इसी के कारण जो हमारा व्यवसाय है वो भी काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना के संग्रह, संयोजन, प्रोसेसिंग एवं प्रसारण में मदद रूप होने वाले साधन। उसका तीव्र विकास दूरसंचार उपग्रहों का आभारी है। वह कई प्रकार की तकनीक का संयुक्त स्वरूप है। उसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, संदेश व्यवहार, प्रसारण, ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स का समावेश होता है। इस प्रणाली के उपयोग से टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्रों का विकास हुआ है। इस तकनीक का उपयोग व्यापार, चिकित्सा, परिवहन, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, उद्योगों, बैंकों, बड़े औद्योगिक गृहों, सरकारी कार्यालयों आदि अनेक क्षेत्रों में हुआ है। सूचना संसाधन एवं संदेश व्यवहार यह टेक्नोलॉजी परिवर्तन का केंद्र बिंदु है। वर्तमान टेक्नोलॉजी क्रांति की मुख्य विशेषता ज्ञान का उत्पादन एवं माहिती संसाधन की प्रयुक्तियों में ज्ञान एवं माहिती की प्रक्रिया का विभाजन है। मतलब कि अगर हम छोटी सी भाषा में कहें तो आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके कारण परिवहन, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, उद्योग, बैंक और बड़े बड़े जो गृह उद्योग है उसका भी विकास काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट एवं सेल्युलर फ़ोन का आविष्कार हुआ। इस प्रकार की प्रणाली के आगमन के कारण औद्योगिक समाज में यंत्र विषयक तकनीक में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप वर्तमान आर्थिक प्रवृत्ति मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष उत्पादनों से प्रभावित है। इसके उत्पादन में ज्ञान, सूचना एवं संचार या संप्रेषण का अधिक महत्व है। मतलब कि पहले क्या होता था कि पहले जब हमको कोई भी काम कराना पड़ता था, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या औद्योगिकीकरण नहीं था, तब ये होता था कि कोई भी काम कराना होता था तो एक छोटे से काम के लिए अधिक से अधिक व्यक्ति लगते थे, अधिक से अधिक मजदूर लगते थे। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नए नए कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब आने से क्या हो रहा है कि वही काम कम लोग, नॉलेज, ज्ञान, सूचना, संप्रेषण ये सब की मदद से बहुत कम समय में और बहुत कम लोगों की मदद से किया जा सकता है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पर आधारित औद्योगिक संकुलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अत्यधिक विकसित उद्योग गृह का एक संकुल अर्थात सिलिकॉन वैली, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अत्यधिक विकसित उद्योग गृह, मतलब कि जो सबसे अधिक उद्योग विकसित हुए उसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। मैसेच्यूसेट्स
के बोस्टन एवं कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली प्रकार के औद्योगिक संकुल कार्यरत हैं, उसे विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पार्क भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी पार्क किसे कहा जाता है, तो बोस्टन एवं कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली प्रकार के जो औद्योगिक संकुल कार्यरत है उसे विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है। भारत में बेंगलुरु, गांधीनगर, हैदराबाद, पुणे आदि शहरों में ITI क्षेत्र के संकुल कार्यरत है। ITI के उपयोग से जेनेटिक इंजीनियरिंग के नए क्षेत्र का विकास हुआ है। मतलब कि आज आप देखते हो जो IT क्षेत्र है, वो उसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको ग्रहण करके उससे शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारे क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। बैंक, बीमा कंपनियां, संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां अधिक से अधिक सूचना प्रधान आर्थिक प्रवृत्तियां करती है। इस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाएं खूब ही सरल बन गई हैं। इंटरनेट के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का उद्गम USA है। एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के बहुत से लोग उसका उपयोग करने लगे हैं। UK, जर्मनी एवं जापान में इंटरनेट द्वारा आर्थिक प्रवृत्ति का विकास खूब तेज़ी से हो रहा है। मतलब कि UK, जर्मनी एवं जापान में इंटरनेट के कारण उनका जो आर्थिक प्रवृत्ति है, आर्थिक विकास है, वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला है। सूचना अंकात्मक हो जाए तो संदेश व्यवहार में इंटरनेट खूब उपयोगी सिद्ध हुआ है। इंटरनेट के कारण अधिकारी अपने नौकरी के स्थल से दूर रहकर अथवा अपने घर में बैठकर अपने कार्यालय के कार्य कर सकते हैं। बैंक अपनी पूंजी अत्यंत कम समय के लिए स्थानांतरण कर सकती है। पासपोर्ट, सरकारी कर का पंजीकरण, टेलीफोन सेवाएं, अपराधों के संबंध में जानकारी, चिकित्सा रिपोर्ट में इंटरनेट का उपयोग से सूचना का प्रसारण तीव्र बन गया है। विशिष्ट ज्ञान पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। विविध प्रकार के क्षेत्रों के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से संबंधित संशोधन प्रवृत्तियां बढ़ने लगी है। सूचना उत्पादकों एवं प्रसारण के साथ जुड़े मानव संसाधन के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विशेष सुविधाएं प्रस्थापित हुई है। दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का अधिकतम उपयोग होने लगा है। मतलब कि आज इंटरनेट के द्वारा दूर रहकर, जैसे कि आप ही हो तो आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आपको विद्यालय आने की अभी आवश्यकता नहीं है कोरोना काल में। तो इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर उसको अर्जेंट काम आ गया तो घर से ही अपने ऑफिस को वो चला सकता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे पासपोर्ट, सरकारी कर पंजीकरण, टेलीफोन सेवाएं, ये सब आज ऑनलाइन बिल पेमेंट होने लगा है। और अगर हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो हम अगर उसको कैश भेजेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। तो अगर यहाँ से हमको गांव में या कहीं विदेश में ट्रांसफ़र करना हो तो 10 सेकंड, या तो अगर विदेश हो तो 2-4 मिनट, 5 मिनट में वो सेवाएं त्वरित प्रदान की जा सकती हैं। चतुर्थक प्रवृत्तियों के कारण विकसित देशों की आर्थिक व्यवस्था अधिक व्यापक बनी है। सेवा क्षेत्र में रोजगारी के अवसरों में वृद्धि होने से स्त्रियां भी इस प्रकार की प्रवृत्ति में बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं। अनेक विकसित राष्ट्र विदेशी ग्राहकों की सेवाओं की बिक्री करके अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग उसका योगदान 20% है। मतलब कि जो चतुर्थक सेवाएं हैं और स्त्रियों की सेवाएं हैं वो लगभग 20% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखने को मिलता है। विश्व के शहर अधिक विकसित हो रहे हैं। लंदन, न्यूयॉर्क एवं टोक्यो इस प्रकार के महानगर बने हैं। इसके अलावा पेरिस, टोरंटो, लॉस एंजल्स, ओसाका, मुंबई, हांगकांग, सिंगापुर आदि शहर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो के ये 3 शहर सूचना पर आधारित अर्थव्यवस्था के केंद्र बने हैं। आधुनिक संदेश व्यवहार एवं परिवहन क्षेत्रों के कारण चतुर्थक प्रवृत्तियों का विस्तार संपूर्ण विश्व में फैला है। वित्त से संबंधित सेवाएं, बीमा, सूचना की संबंध, माहिती संग्रह, माहिती की व्यवस्था, संशोधन, वैज्ञानिक द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण, प्राचीन प्रणालियों में परिवर्तन आदि चतुर्थक सेवाएं हैं। मतलब कि जो वित्त संबंधी सेवाएं हैं, बीमा संबंधी हैं, सूचना संबंधी है, माहिती संग्रह है, माहिती सेवाएं हैं, संशोधन, ये सब चतुर्थक प्रकार की सेवाएं हैं। अगला है मानव की पंचम प्रवृत्तियाँ। उच्चतम स्तर के निर्णायकों तथा नीति निर्धारकों का समावेश पंचम प्रवृत्ति में होता है। इनमें ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्य रूप से चतुर्थक सेवाओं से जुड़े हैं उनका भी समावेश किया गया है। इस प्रकार की चतुर्थक प्रवृत्ति एवं पंचम प्रवृत्तियों के बीच सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है।
वर्तमान के साथ जुड़े विचार एवं विचारधारा देना, उसका पुनर्गठन एवं व्याख्या करना, सूचना की व्याख्या करना, नए प्रयोगों, नवीनतम प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक संशोधन कार्य, नूतन दृष्टिकोण से किसी भी प्रक्रिया का मूल्यांकन करना आदि पंचम प्रवृत्तियाँ हैं। मतलब कि अपने विचार किसी को देना, परामर्श देना, सूचना की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना, नवीन प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें संशोधन करना, ये सब पंचम प्रवृत्तियों में उसका समावेश होता है। ये विशेष प्रकार की उच्च स्तरीय सेवाएं हैं। अत्यधिक सूक्ष्म शक्ति एवं कल्पनातीत कौशल इस प्रकार की सेवा के लिए आवश्यक बनते हैं। वरिष्ठ व्यापारिक, उच्च पद वाले सरकारी अधिकारी, अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े हुए संशोधक, आर्थिक, राजकीय या नीति विषयक सलाहकार, अपने क्षेत्र के सफल विशेषज्ञों, विविध क्षेत्रों के लिए नए प्रकार के ही फिर भी व्यावहारिक निर्णय करने वाले कुशल निर्णय निर्धारक, उद्योगों, शासन व्यवस्था संबंधी क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य, विदेश नीति या अद्यतन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के सलाहकार जो खूब ऊंचा वेतन प्राप्त करते हैं, वे पंचम प्रकार की प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए माने जा सकते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं स्थापित करके वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि जो अपनी जो नॉलेज है या ट्रेनिंग है या किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो मानव जीवन में सुधार ला सके, वो सब सेवाएं देते हैं और उस पर एक ऊंचा वेतन या अच्छा वेतन लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता एवं कॉल सेंटर सेवाओं को अधिक उत्पादक, तीव्र, सरल बनाने की प्रक्रियाएं पंचम प्रवृत्तियों के साथ आधारभूत है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, जो कॉल सेंटर चलते हैं, ये सब भी पंचम प्रवृत्तियों में देखने को मिलते हैं। आज अंकात्मक जानकारी एवं प्रौद्योगिकी सेवाएं एशियाई, पूर्व यूरोपियन तथा अफ्रीकी देशों में अत्यंत सरलता से कार्यान्वित हो सकती है। हैदराबाद एवं मनीला में स्थापित इस प्रकार की कंपनियां भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट के बारे में यूएसए एवं जापान के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करती है। पंचम प्रवृत्तियों के कारण नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, सामाजिक संगठनों का स्तर बदल रहा है, नए राजकीय समीकरण पैदा हुए हैं, परिवहन, दूरसंचार, अवकाश संबंधी संशोधन होने लगे हैं, अद्यतन तकनीक का प्रचार एवं प्रसार बढ़ा है, मानव संसाधन को अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने के नए मार्ग खुले हैं, अधिकांश भाग की उत्पादन प्रणालियों में भारी परिवर्तन आ रहा है, विचार करने की दिशाओं में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब कि आज जो मानव की पंचम प्रवृत्तियाँ है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें जैसे परिवहन, दूरसंचार, अवकाश संबंधी संशोधन और नई नई तकनीकों का जो प्रसार है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और मानव को अधिक गुणवत्ता वाली टेक्नोलॉजी, अधिक गुणवत्ता वाली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये हमारा जो पाठ है यहीं पे पूरा होता है। अब आपको ये पाठ संपूर्ण रूप से एक बार जितने भी वीडियो भेजे गए हैं वो वीडियो देख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद आपको स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे मेरे नंबर पर भेजना है। धन्यवाद।